Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are all fine. So today I am going to discuss about the first topic of chemistry from grade 10th, which is reversible reaction and irreversible reaction. But before moving toward my topic, firstly I would like to discuss about the general phenomena of equilibrium or between human being and plants. सो जनरली अगर हम देखें तो प्लांट्स और ह्यूमंस के दरमियान जो एक इस तरह से एक इक्विलिब्रियम फिनोमिना हो रहा होता है, वो किस तरह से होता है कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स का, तो हम जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। जबकि अगर हम प्लांट्स के अंदर प्रोसेस देखें, उनके अंदर जो एक प्रोसेस होता है, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो वो जो है और एक उनका एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको इनहेल करते हैं डे टाइम में, और ऑक्सीजन को है वो एक्सहेल करते हैं। और वो ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। जबकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। जबकि अगर हम मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस तरह से कि जो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए और वो ह्यूमन जो हैं वो एक्सहेल कर रहे हैं, प्लांट उसको इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। और प्लांट हमें ऑक्सीजन चाहिए तो प्लांट वो हमें दे रहे हैं, प्लांट इनहेल कर रहे हैं और हम ले रहे हैं। इस तरह से जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो एक इक्विलिब्रियम है वो मेनटेन हो जाता है। इस तरह से अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो उनमें क्या होता है कि वहाँ पर क्योंकि एयर इस तरह से अवेलेबल एटमॉस्फेयर वाला सीन जो है वो नहीं होता, वहाँ पर वाटर होता है, तो वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। वहाँ पर प्लांट और एनिमल जो भी एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है उस डिज़ोल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम की बात होगी। अब जो नेक्स्ट है वो केमिकल रिएक्शन है। सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विच इज़ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलते हैं और प्रोडक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर बात करें तो वाटर जो है वो मिल रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। सो रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है टू मेन थिंग्स के ऊपर। द वन इज़ रिएक्टेंट मीन्स द सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड एंड द प्रोडक्ट मीन्स द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड। अब जिस तरह इसके अंदर जो है वो हमारा जो मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्शन जो है उसके दो जो है वो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट जो है उसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट जो है उसको हम राइट साइड पे मेंशन करते हैं। ये एक जनरल इक्वेशन का को लिखने का मेथड है, ठीक है। और इसके दरमियान में जो है वो एरो जो है शो किया जाता है। एरो जो है वो अब जो रिएक्शन की दो तरह की टाइप्स हैं यहाँ पर जो डिस्कस की गई, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी मैं पहले डिस्कस करूँगी वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इरिवर्सिबल जो है वो नेम से ही पता चलता है, रिवर्स यानी कि वो चीज़ जो बैक ना जा सकती हो। ये रिवर्सिबल जो होता है उसका मतलब होता है बैक जाना, तो इरिवर्स यानी जो बैक नहीं जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ हम बात करें वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना है, ठीक है। यानी अब आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको बोर्ड में मेंशन किया गया, लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो रिएक्टेंट्स है और राइट साइड के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो वाटर मॉलिक्यूल्स जिस तरह से बन रहा है उसकी फॉर्मेशन को डिस्कस किया गया, ठीक है। कि हाइड्रोजन गैस जो है और ऑक्सीजन गैस जो है ये मिलती है और ये मिलके हमारे पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल देती है, ठीक है। और दरमियान में जो है वो आपको एरो के ऊपर कैटलिस्ट शो किया गया है। और जो कैटलिस्ट होता है वो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली कैटलिस्ट का जो फंक्शन है वो होता है कि उसने रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको हीट दिखाई गई है, हीट दिखा गया। हीट का मतलब ये है कि इस रिएक्शन के अंदर जो हीट है वो यूज़ हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें इरिवर्सिबल रिएक्शन की, सो द डेफिनेशन इज बेसिकली इफ़ द प्रोडक्ट्स जो है वो इफ़ द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो होगा उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। मीन इरिवर्सिबल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास आएगा, यानी वो अगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं दे रही हैं तो वो होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड पे जो रिएक्टिंग सब्सटेंस मेंशन है वो दोनों मिलके हमारे पास प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक डाउन होकर यानी डिकम्पोज होकर यहाँ पे अगर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आई हैं तो वो रिकम्बाइन होकर दोबारा से हमें रिएक्टेंट नहीं देंगी, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। मीन्स प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास स्टेप है, इसका पहले जब भी आपको बोर्ड में इसका मतलब इसके बारे में आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन अबाउट डेफिनेशन, सेकेंडली यू हैव टू मेंशन अबाउट द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द रिएक्शन आइदर इट इज़ इरिवर्सिबल और आइदर इट इज़ रिवर्सिबल, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम सिंगल एरो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल एरो के थ्रू हम इक्वेशन के अंदर जो एरो है वो सिंगल एरो यूज़ करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप पे जा रहा है, ठीक है। सिंगल डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन सिंपली जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है। और ये वन इसको हम यूनी डायरेक्शन यानी वन डायरेक्शनल भी कहते हैं, सिंगल डायरेक्शनल भी कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें रिएक्शन सिंपली जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड
कर रहा है, ठीक है। रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है वो कंबाइन करते हैं और वो उसके बाद जो है यानी रिएक्शन के जो मेन पार्ट है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं और वो अब कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद हमें प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है। और एरो जो है उसकी एक उसकी टेल होती है, एक उसका हेड होता है, ठीक है। टेल वाली साइड पे जो है वो रिएक्टेंट्स मेंशन हुए हुए हैं और जो हेड वाली साइड है वो प्रोडक्ट्स को शो करिए, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि रिएक्टिंग सब्सटेंस मिले हैं, उन्होंने मिलकर हमें प्रोडक्ट दे दिया है। और एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर पहले ही जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एग्जाम्पल जो है वो एक एग्जाम्पल तो ये भी हो जाएगी, ये भी इरिवर्सिबल की ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर हमें जब वाटर मॉलिक्यूल दे रही है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में मेंशन है, आप सिंगल एरो से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ये रिएक्शन जो है इसको अगर हीट ज़्यादा प्रोवाइड की जाए, 1500 से ऊपर जाके हीट प्रोवाइड की जाए, तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल भी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ लेकिन यहाँ पर हम इसको एज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिल रही है और मिलने के बाद हमें वाटर मॉलिक्यूल दे रही है, ठीक है। यानी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और प्लाटिनम पीटी जो है वो बेसिकली प्लाटिनम है। प्लाटिनम जो है इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जिसको हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक में मेंशन हुई है वो हाइड्रोजन गैस की और आयोडीन के मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने की एग्जांपल है। तो आप वो भी लिख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही सिंगल एरो रिप्रेजेंटेशन है, दोनों से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंस मिले हैं, उन्होंने प्रोडक्ट दे दी है। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड है या वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों दोबारा से अपने रिएक्टिंग सब्सटेंस में चेंज नहीं हुए हैं, कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू मैंशन फीचर्स, ये जो इसके हैं वो इसमें सबसे पहला जो इसका फीचर होगा वो होगा कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जिसमें इसके नेम से ही पता चलता है कि ये रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, क्योंकि जिसके नेम से आपको पता चल रहा है कि रिवर्सिबल का मतलब रिवर्स होगा बैक जाना, इरिवर्स का मतलब होगा जो बैक नहीं जाएगी चीज़। यानी रिएक्टिंग सब्सटेंस मिले हैं और उन्होंने प्रोडक्ट दे दिया और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टिंग सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर इसके जो सेकंड वाला फीचर है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है और डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शन यानी वन डायरेक्शन को शो करता है। यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब है कि डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कि उसकी सिम्ट क्या है। तो ये जो डायरेक्शन है इसकी वो लेफ्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे आपको बोर्ड पे दिखाया गया है लेफ्ट टूवर्ड राइट, यानी ये जो रिएक्शन है ये लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड होगा। लेफ्ट साइड के ऊपर हम जो है वो हमेशा रिएक्टिंग सब्सटेंस को मेंशन करते हैं और राइट साइड के ऊपर जो है वो हम प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और इसमें जो है इसके बाद हम जो अगला वाला कैरेक्टर है या अगला वाला फीचर है उसको देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन नहीं होता है, ठीक है। कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता है इसके अंदर, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल से निकला है ये वर्ड। तो इक्वल का मतलब होता है बैलेंस होना चीज़ का, और बैलेंस चीज़ तभी होगी जब हमने कोई चीज़ दे रहे हैं, यानी कोई चीज़ बन रही है और बनने के रिजल्ट में दोबारा से वो उसी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है जिससे वो बनी थी। यानी कि रिएक्शन जो है वो हुआ और उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने मिलकर जब प्रोडक्ट दी थी तो वो प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो गई थी रिएक्टेंट्स के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ अगर होती तो हम कहते कि जितनी हमारे पास जो चीज़ यानी रिएक्टेंट था उतनी ही प्रोडक्ट बनी है और दोबारा से हमारे पास उतना ही रिएक्टेंट आ गया, उस प्रोडक्ट ने कन्वर्ट होकर उतना ही रिएक्टेंट दे दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। और ये सिंगल जो स्टेप यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इसको हम कहेंगे। तो इसमें सिंपली जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो मिल रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्ट दे देनी है और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसके अंदर कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, कोई इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में तो कन्वर्ट हो नहीं रही है। जब वो दोबारा से कन्वर्ट ही नहीं होगी तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ पर इक्विलिब्रियम के मेंटेन होने का, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम का वर्ड ही तब आएगा जब हमारे पास जो चीज़ जितनी बन रही है वो दोबारा उतनी चीज़ हमारे पास आ रही है, तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। यानी कि जितनी प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट है, जितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है उतनी ही प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो गई है, कि मतलब कि जितनी हमारे पास रिएक्टेंट था, जितने रिएक्टिंग सब्सटेंस जो थे वो मिले थे और उन्हें मिलके हमें जो प्रोडक्ट दी थी, यानी वो हमारे पास जब प्रोडक्ट एक दफ़ा आ गई है तो अब वो प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो यानी हम ये कहेंगे कि जितना रिएक्टेंट था वो मिल गया, उन्होंने प्रोडक्ट दे दी, दोबारा से हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो नहीं आए हैं, ठीक है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसके बाद जो यही वजह है कि इस रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन कंसिडर करते हैं, कि हम कहते हैं कि जितनी हमारे पास जो है रिएक्टेंट्स हैं मीन्स रिएक्टिंग सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। जितने भी रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं वो कंबाइन करेंगे और
प्रोडक्ट दे देंगे हमें, ठीक है, और वो दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। और इस वजह से हम इस रिएक्शन को ये कहते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट है, यानी कि जितनी हमारे पास रिएक्टेंट थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है। इसके बाद जो एक इसका फीचर है वो ये है कि इसकी स्पीड के बारे में, कि ये जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होता है, ये इसकी स्पीड बहुत विग्रस होती है एज़ कम्पेयर टू रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के मुकाबले में अगर इसको कंपैरिजन करें तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। मींस इसमें जो रिएक्शन जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट बन जाती है, हमारे पास बहुत जल्दी प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। यानी रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल के अंदर क्योंकि इक्विलिब्रियम में मेंटेन होना होता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद कि उसमें क्यों जो स्पीड जो है वो स्लो होती है पहले और क्या सीन होता है। लेकिन इसके अंदर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इस वजह से और कंप्लीशन भी इसको कंसिडर किया जाता है कि ये कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है वो भी हम कहते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। यानी रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है वो मिलते हैं और फ़ौरन से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जब आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, सो यू हैव टू मेंशन अबाउट द डेफिनेशन, देन यू हैव टू मेंशन अबाउट रिप्रेजेंटेशन और रिकॉग्निशन, देन यू हैव टू मेंशन अबाउट द एग्जांपल एंड एट द एंड यू हैव टू मेंशन अबाउट द फीचर्स। और अगर लॉन्ग में आते हैं तो आप इनको डिटेल में डिस्कस कर दीजिएगा, शॉर्ट में आते हैं तो यू कैन राइट ब्रीफली।